and welcome to Road Tales where travel is life। पहाड़ों का पूरा सफ़र करने के बाद आज हम आपको लेकर आए हैं मॉन्यूमेंट्स के शहर यानी अपनी दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के लिए भी। आपको बता दें कि यहाँ पर आज हम आपको लेकर आए हैं हुमायूं टूम। हुमायूं टूम की खासियत ये है कि ये हाजी बेगम जो हुमायूं की पहली बेगम थी, उन्होंने अपने पति की याद में, जो हुमायूं थे उनकी याद में हुमायूं टूम को बनाया था। ये उसकी एंट्री है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है, कितना खूबसूरत है। आप जब हुमायूं टूम आते हैं तो यहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ती है। एक अडल्ट की टिकट जो है यहाँ पे 40 रुपये है और 14 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं उनकी टिकट यहाँ पर फ्री है। चाहे तो आप यहाँ पर पर्सनली इनके टिकट काउंटर पे आके ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन सिस्टम भी यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि कोरोना टाइम्स है। तो यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद अपना आधार कार्ड, अपना जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, वो आप यहाँ पर उसका नंबर डाल के आप यू कैन स्कैन एंड यू कैन पे दैट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपको भीड़ भाड़ी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। हुमायूं टूम में जब आप अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो यहाँ पड़ता है अरब की सराय। आपको दिखा दें कि ये 14 मीटर ऊंचा है और इसको पर्शियन क्राफ्ट्समैन जो हैं उन्होंने बनाया था। पूरा यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। आपको बता दें कि हुमायूं टूम जो पूरा मकबरा है उसमें लाल पत्थर का खासा इस्तेमाल किया गया है और पर्शियन आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। थोड़ा अंदर चलते हैं। हालांकि अब ये विजिटर्स के लिए बंद किया गया है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए थी क्योंकि हुमायूं के समय में ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता था। यहाँ पे क्राफ्ट्समैन यहाँ से आते थे। यहाँ पर आप आएंगे ना, आपको यहाँ पे सुंदर सुंदर कहें तो पैरट्स मिल जाएंगे बैठे हुए। तो ये अपने आप में बड़ा बच्चों के लिए एडवेंचरस अच्छा रहता है। खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। तो कैसा है, आपको थोड़ा अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि बेसिकली अब इस मकबरे में बहुत ज़्यादा अभी अंदर एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बट ये जो इसका क्राफ्ट्समैन है इसको भी थोड़ा मेनटेन भी किया जा रहा है। इसका मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो मतलब चारों तरफ से जो इसकी एक वो है एम्बियंस है, गेट आप देख सकते हैं कि कितना बड़े बड़े दरवाजे जो हैं वो यहाँ बनाए गए हैं। तो तमाम ये कहे तो एक एंट्रेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस पर रहता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुग़लों की शान या उनकी कहें तो एक आलीशान तरीके से वो रहते थे। पता चलता है दरवाजे इतने ऊँचे हैं, खूबसूरती जो एंट्रेंस एक गेट वे कहें तो बहुत मैटर करता है कि उनका गेट कैसा होता था, कि जब आप एंटर करें तो उनकी शख्सियत का पहचान उनके दरवाजे से पता चले। तो आइए चलते हैं और थोड़ा ये मकबरा जो है एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम अंदर आ चुके हैं हुमायूं टूम के। उनके बड़े बड़े कहे तो दरवाज़ों से एंट्री लेकर आपका यहाँ पे स्वागत एक फाउंटेन के साथ होता है, जो बहुत ही खूबसूरत इसको कहे तो इफ़ेक्ट देता है। हुमायूं टूम आप सामने देख रहे हैं, इसकी जो हाइट है तकरीबन 47 मीटर है, यानी 154 फीट हुमायूं टूम का जो मकबरा है इसकी पूरी बनावट है। और आपको बता दें कि ख़ास तौर पर इस पर जो पर्शियन रेड सैंडस्टोन है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है।
तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो बेगम थी, हाजी बेगम, वो उनके काफ़ी करीब थी और उनके जाने के बाद उनकी याद में, ख़ास तौर से हुमायूं की, अपने पति के, अपने शौहर की याद में, उन्होंने इस हुमायूं टूम को 1560 में बनवाया था। खूबसूरत ये काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें कि हुमायूं टोम को डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है। जो लोग ताजमहल गए हैं तो उनको पता है कि जो एंट्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी तो खैर काफ़ी आलीशान है, लेकिन हुमायूं टोम में भी आप आते हैं, इस मकबरे में आते हैं तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आगे और चलते हैं क्योंकि आप ऊपर जाके भी इस मकबरे को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं। हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टूम यहाँ पर ख़ास तौर से जब बनाया गया था तो इस पर विशेष ध्यान रखा गया था। यहाँ पर बाग बगीचे पे तो जो आप हरियाली आप देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखते ही बनती है। इस मकबरे की खासियत ये है कि कहा जाता था कि जो हुमायूं थे उनको हरियाली का, पेड़ पौधों का बहुत शौक़ था। तो जब उनकी बेगम ने ये उनकी याद में बनाया तो इन चीज़ों की उन्होंने खासा कहें तो उसका ध्यान रखा कि कम से कम यहाँ पर हरियाली ऐसी हो कि जब आप देखें तो यहाँ पर सब कुछ हरा भरा ही नज़र आए। हम जैसे आपको बता रहे थे कि यहाँ पर 150 मुग़लों की कम से कम यहाँ पर जो है मकबरे हैं, तो ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू में जो है यहाँ पर ये सब नक्काशियाँ, ये जो वो है लिखावट भी जो है वो सारी यहाँ पर लिखी गई है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ख़ास तौर से हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं की स्मारक है, लेकिन बाकी जो कहें तो राजसी परिवार के जो लोग थे 150 तकरीबन, उनको भी यहाँ पर पूरी जगह दी गई है। आपको ये और बता दें कि हुमायूं टोम जो है भारत में ये प्रथम ऐसी स्मारक या कहें तो इमारत बनी थी जो मुग़लों के आर्किटेक्ट को दर्शाती थी। तो ये आर्किटेक्ट यहाँ देखते ही बनता है, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अच्छा, एक ख़ास बात हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इसको जब बनाया गया, इसी की तर्ज पे जो ताजमहल है उसकी बनावट भी यहाँ देखने को मिलती है। इसी की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए, इसी की बनावट को ध्यान में रखते हुए ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो पहली स्मारक है मुग़लों की, इस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्व रखती है। आप यहाँ आते हैं तो यकीन जानिए यहाँ पर आके आपको एक तो हरियाली से बड़ा सुकून मिलता है, साथ ही साथ इस इमारत को देखकर भी इसकी सुंदरता और इसको आप निहार सकते हैं और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आकर यहाँ पर एक अच्छा टाइम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब आप हुमायूं मकबरे के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये ख़ास जो मकबरा बना हुआ है ये है हुमायूं का मकबरा, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। काफ़ी यहाँ पे कहें तो जालदार ये पूरा कहें तो बनाया गया है, चौकोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहें तो जालीदार यहाँ पे खिड़कियाँ रखी गई थी ताकि यहाँ पर रोशनी भी उतनी रहे। संगमरमर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है ताकि यहाँ पर ठंडक जो है वो मुग़ल यहाँ पे ख़ास तौर से देखते थे कि ठंडक यहाँ पर बनी रहे। ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे एक उन्होंने लैंप के शेप में टांगा हुआ है। ये इसलिए भी होता था क्योंकि यहाँ से जब बूंद की पानी की एक एक ड्रॉप गिरती थी तो ये यहाँ पर इसको ठंडक देने के लिए, ताकि एक ठंडक का एहसास रहे, तो ये उनकी याद में यहाँ पर बनाया गया है। तो आप जब इसको आकर यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ की जो नक्काशी है या का जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है, ख़ास तौर से पर्शिया या पर्शियन आर्किटेक्ट के तर्ज पर इसको पूरा बनाया गया है। हम आए हैं, पहले हमें इतनी उमस गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही आए हैं इसकी बनावट ऐसी है कि यहाँ पर ठंडक अपने आप बनी रहती है। गर्मी का कोई कहे तो यहाँ पे हमें अब आभास भी नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी जालीदार है, कहें तो पूरे चारों तरफ से बनाया गया है, तो हवा की, वेंटिलेशन की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतने ध्यान से कहें तो इतने समझ के साथ पहले की नक्काशी या कारीगरी होती थी कि सब चीज़ों का अहम यहाँ पर ध्यान रखा जाता था। तो ये है वो हुमायूं का मकबरा जिसके याद में ये पूरी इमारत या स्मारक बनाई गई है।
हुमायूं के इस मकबरे को इस इलाके में या कहीं निज़ामुद्दीन के पास बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर जो यमुना नदी बहती है उससे इस जगह की ठंडक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। यही कारण है कि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि पहले जो लोगों ने ये जगह चुनी वो इसलिए भी थी कि अगर उसको यहाँ बनाएंगे तो गर्मियों से निजात मिलेगी, लोग जो यहाँ आएंगे भी देखेंगे भी तो उसके लिहाज से भी ये अच्छा रहेगा। जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी धूप और उमस थी। अब हम थोड़ा बाहर निकले, अभी हमने आपको ठंडक के बारे में बताया। बाहर आए तो मौसम थोड़ा सा हमें बदला हुआ मिला, हवा चल रही है, काफ़ी ऊंची ऊंची कहे तो ये इमारतें थी तो अंदर तो गर्मी नहीं लगती, बाहर आके भी यहाँ पे कहे पूरा नज़ारा जो है बिल्कुल हमारे लिए बदल गया। सामने से आप देख रहे हैं यहाँ इसके पास ही हज़रत निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है, उसकी ट्रेन की आवाज़ आपको ज़रूर आई होगी। यहाँ पे आसपास देखिए बहुत अच्छे खूबसूरत गार्डन्स बने हुए हैं जहाँ लोग आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अच्छा, आपको बता दें यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है क्योंकि वरना यहाँ पे जो इसकी सुंदरता है ना उस पर ज़रूर कहें तो एक धब्बा ज़रूर लग जाता, वरना लोग खाते हैं, क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं, सामान अपना छोड़ जाते हैं। तो उसके ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपने खाने पीने का सामान नहीं ला सकते। अंदर कोई कैंटीन या ऐसा भी कुछ नहीं है, तो अगर आप आ रहे हैं तो अपना पानी साथ में कैरी ज़रूर करें। साथ में अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर आप पानी सब अपने साथ कैरी करके चलें, तो आपके सहूलियत के लिए अच्छा होगा। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि जब आप ये हुमायूं टूम आते हैं ना, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करके आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन हैं जो इसके पास पड़ते हैं। एक है जोरबाग मेट्रो स्टेशन और एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है वो। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। उसके बाद आप चाहे तो वहाँ से ऑटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंट कहें तो ऑटोज़ चलते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है आने के लिए भी जाने के लिए भी। तो यहाँ पर आप आके पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक पिकनिक आउटिंग कर सकते हैं। खाना इज़ नॉट अलाउड। तो हुमायूं टूम पूरा घूमने के बाद जब हम बाहर की तरफ आ रहे थे तो यहीं पे इस मकबरे में और भी कई स्मारक हैं जो बनाई गई हैं। आप यहाँ मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है ईसा खान की स्मारक। अब ईसा खान जो है वो हुमायूं के जो दरबार था उसके वन ऑफ द कोर्टियर्स थे, वहाँ आके उनके साथ वो बैठते थे। इसमें आप डिफरेंस क्या देख रहे होंगे, उस स्मारक में हमने देखा था कि रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं काफ़ी कलरफुल है, तो ये एक अलग तरीके का थोड़ा वेस्टर्न टच लाने की यहाँ पर कहें तो उन्होंने कोशिश की थी। जो छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं जो गुम्बद बने हुए हैं ये नीले रंग में हैं और इनको अब ये जो पूरा हुमायूं मकबरा है ये अब यूनेस्को द्वारा कहे तो अब सम्मानित भी है, ये रिकग्नाइज भी है। तो उसका लुकआउट भी अब काफ़ी ज़्यादा होता है इस पूरे हुमायूं टूम का और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये ईसा खान का जो टूम है इसमें भी। तो तकरीबन कुल मिला के ये हुमायूं का जो मकबरा है न सिर्फ अपने शासक बल्कि जो उनके साथ बाकी जो परिवार के लोग थे या उनके साथ जो उनके कोर्टियर्स थे उनके साथ बैठते थे उनको भी उनके सम्मान में भी यहाँ पर आप स्मारकें देख सकते हैं। आप हुमायूं टूम के बाद जैसे हमने आपको बताया था कि वहाँ पे खाने पीने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो आप अपना खाना नहीं खा सकते, ठीक हुमायूं टूम के सामने ही सुंदर नर्सरी है, काफ़ी हरी भरी है, बड़ी है। और आपको बताएं कि यहाँ पर आने के लिए भी आपको टिकट लगता है। अडल्ट का 40 है, 5 से 12 साल के बच्चे जो हैं उनका 20 रुपये लगता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 20 रुपीज़ है। लेकिन ये है बहुत खूबसूरत जगह क्योंकि अगर अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप अपना लंच डिनर जैसे आप एंजॉय करना चाहें, लेकिन ये खाली सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ही खुली रहती है। तो उस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ मोस्टली दिन के टाइम में ही आ सकते हैं। आगे एक कैफ़े भी है जो पर्सनली यहाँ लोगों का काफ़ी फेवरेट है क्योंकि ऐसे एक लेक है, लेक के किनारे वो बसा हुआ है। तो वहाँ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कैफ़े कैसा है। बहरहाल अगर आप कैफ़े नहीं जाना चाहते तो इन गार्डन्स में आराम से अपनी फैमिली के साथ एज अ पिकनिक स्पॉट आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 7 PM इसका लास्ट टाइम है। हमने जैसे आपको बताया था कि हुमायूं टूम आप आते हैं, सामने ये सुंदर नर्सरी है। सुंदर नर्सरी के साथ ही यहाँ पे एक खास कैफ़े है, फैब कैफ़े,
वीकेंड्स पे थोड़ा सा यहाँ पे रश रहता है, तो आपको थोड़ा सा बुकिंग देखना होता है, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा रश है, तो उसके लिए थोड़ी वेटिंग आपको हो सकता है 20 to 25 मिनट्स की वेटिंग आपको मिल जाए। बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ बिसाइड्स द लेक, थोड़ा इंडोर सिटिंग है और बाहर की तरफ भी ये सिटिंग है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बाहर के लिए भी आप बैठ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप दिल्ली आते हैं तो कभी मन करता है आपका कि यहाँ पे लेक साइड आप बैठें और इन्जॉय करें, तो उस लिहाज से यहाँ पर लेक साइड के हिसाब से वेरी नाइस व्यू यू विल गेट टू हैव अ सीट। फाउंटेन्स यहाँ पे बने हुए हैं, और क्योंकि इसका नाम ही फैब कैफ़े बिसाइड्स द लेक है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा आप आते हैं, कुछ चेंज हो जाता है फैमिली के साथ। हमने बताया था आपको कि जैसे आप पार्क्स में बैठ सकते हैं, वहाँ पे कोई चार्जेस आपको बस एंट्रेंस का देना है, रेस्ट आपकी फैमिली वहाँ एंजॉय कर सकती है। बट अगर प्रॉपर लंच आपको करना है या आप आना चाहते हैं थोड़ा स्नैक टाइम के लिए, तो उस लिहाज से दिस फैब कैफ़े आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है। होप आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन होगा, उसको हिट कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। टिल देन बाय बाय। और ऐसे ही और दिल्ली की खूबसूरत जगहों के बारे में हम आपको और भी बताएंगे आगे। फिलहाल इतना ही हमारी तरफ से। वी आर साइनिंग ऑफ। बाय।